Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. So as you all know that RRB clerk admit card has released and there are only last 20 days left for RRB clerk and you don't have to waste a single minute, you have to kickstart your preparation. So first of all finally मैं आपको ना फटाफट से कुछ पॉइंटर बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं इन लास्ट 20 डेज़ में। जितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई है उतनी इनफ है, अभी आपको कुछ नया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपने कर रखा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके ऊपर ही फोकस करो, अपनी एक्यूरेसी स्पीड के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है इन लास्ट डेज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना अपने जो क्लर्क के मॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे मॉक्स देंगे कि वो मतलब आरआरबी क्लर्क के 2 मॉक देंगे और आरआरबी जो आपका पीओ है उसका 1 मॉक देंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, वैसे तो 1 मॉक भी इनफ होता है, आरआरबी क्लर्क का 1 मॉक और आरआरबी पीओ का भी 1 मॉक। लेकिन अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो कि आरआरबी पीओ के 2 मॉक्स और आरआरबी क्लर्क के 2 मॉक्स, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। वैसे तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप आरआरबी क्लर्क के 2 मॉक्स दो, क्योंकि इससे आपकी स्पीड में इंक्रीज़ आएगा, और जो आरआरबी पीओ है उसका आप 1 ही मॉक दो फिलहाल, ठीक है। अब ये करने के बाद ना आपको इसको ये नहीं है कि आप इसको एनालाइज़ ना कर पाओ। इससे अच्छा ये होगा कि आप एक आरआरबी क्लर्क का मॉक दो और एक ही आरआरबी पीओ का मॉक दो और उसको अच्छे से एनालाइज़ करो। अच्छा, एनालिसिस से क्या मेरा मतलब है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। जो आपके क्वेश्चन सबसे पहले आपने ना जो क्वेश्चन गलत कर दिए उनको आपको देखना है, क्योंकि जो आपने गलत करे होंगे वहाँ पे तुक्का तो आप लगाया नहीं होगा आपने। आपने कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा, या तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, या तो आपने किसी लाइन को गलत पढ़ लिया होगा। तो आपको उसको फाइंड आउट करना है कि क्या गलती करी जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। तो उस चीज़ को आपको नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं करना। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है। पहले आपको अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है कि क्यों रॉन्ग हुए। फिर आपको देखना है जो स्किप करे थे मैंने स्किप क्यों किए, क्योंकि या तो फिर आपने वो चैप्टर पढ़ नहीं रखा होगा, या तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी उसके कॉन्सेप्ट में। तो फिर आपको उसको रिवाइज़ कर लेना है फटाफट से, ठीक है। अगर आपने वो पहले कर रखा है तो आपको उसको रिवाइज़ कर लेना, उसके बेसिक्स अच्छे से जान लेने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने अटेम्प्ट कर रखे थे, अब आपको उसको भी देखना है, उसके टाइम में आपको चेक करना है कि कहीं आपका टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपका जो टॉपर का टाइम है वो 27 सेकंड्स है और आपका 1 मिनट लग रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको रिड्यूस करने के लिए डेली क्विज़ेज़ के ऊपर फोकस करना है। डेली क्विज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डेली क्विज़ेज़ आपका स्पीड को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आपको डेली क्विज़ेज़ के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अड्डा, 24/7, ग्रेडअप, प्रैक्टिस मॉक और और बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको फ्री क्विज़ेज़ अवेलेबल करवाती हैं। सारी के ऊपर जो फ्री क्विज़ेज़ हैं वो फ्री में ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ना ऐसे कर सकते हो, पहले 4 to 5 जो मॉक्स हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्यूरेसी बेस्ड दो। वो कैसे कि मतलब आपको जो पहले 4-5 आप मॉक दोगे ना उसके ऊपर, या 4-5, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला मॉक दिया सिर्फ एक्यूरेसी के ऊपर फोकस किया, ठीक है। दूसरा मॉक दिया स्पीड के ऊपर फोकस किया, ठीक है। फिर से थर्ड मॉक दिया एक्यूरेसी के ऊपर फोकस किया, फिर से फोर्थ मॉक दिया और स्पीड के ऊपर फोकस किया। इससे क्या होगा, आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों को बैलेंस रखना है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइक आप 80 में से 80 भी अटैम्प्ट करके आ रहे हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर कुछ ऐसा ही हुआ था, कई बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाता था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो मतलब आपको अपनी एक्यूरेसी के ऊपर भी उतना ही फोकस रखना है। आरआरबी क्लर्क में थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन आपको अपने आप ऊपर बिलीव रखना है कि अगर मतलब बाकी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद आपको जीए और इंग्लिश को साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा। तो आप जीए इंग्लिश को तो छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, या तो आप डेली इंग्लिश का 1 प्री सेक्शनल मॉक दे दो, प्लस रीडिंग कर लिया करना हाफ आवर। देखो सेक्शनल मॉक देने के में ना सिर्फ आपके 20 मिनट्स लगेंगे और 10 मिनट्स आपको एनालाइज करने में लग सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ना मैं हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप ना एक नोटबुक ले लो, उसके ऊपर ना मतलब लिख लिया करो कि आपकी ये मिस्टेक हुई थी ये वाले मॉक में, नेक्स्ट में ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के जो आप सेक्शनल मॉक्स दोगे या फाइनल जो भी कोई भी मॉक देते हो ना, तो उसको एक ना मतलब जगह पे नोट कर लिया करो, इंग्लिश के एक नोट्स बना लिया करो कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी लास्ट टाइम, अब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो जीए है उसको भी आपको 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली देना है, क्योंकि ये आपका मेंस में गेम चेंजिंग पार्ट है। इसके बिना तो आपको मेंस में क्लियर होने के काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। उसके बाद स्पीड मैथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डेली क्यूब्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू प्लस टेबल्स, इनको लर्न करना ही करना है। इसके बिना आपकी स्पीड नहीं आएगी। और जो लोग बोलते हैं ना कि लाइक मैम हमें आता सब कुछ है, जैसे या ना आप मॉक दे के हटे तो आपने देखा कि मॉक में तो मुझे सब कुछ आता था लेकिन स्पीड में प्रॉब्लम था, तो आपको फिर उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपने क्विजेस के ऊपर फोकस करना है। आप डेली कम से कम सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन कम से कम लगाएंगे, क्वाड्रेटिक के आपको 15 लगाने हैं,
मिसिंग नंबर सीरीज के आपको 15 क्वेश्चन लगाने हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के आपको 15 क्वेश्चन लगाने हैं, और इसके अलावा आप अप्रॉक्सीमेशन के भी 20 क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको तो करना ही करना है, ठीक है, मिनिमम है ये। और अगर आप मिसलेनियस कर ले जाते हो ना तो आपके 15 to 20 मार्क्स तो यहीं से बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग सेक्शन में आपको सिलोजिज्म के 10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। इनइक्वालिटीज़ के 10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 1 से 2 सेट आपको डेली लगाने हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपको 1 से 2 सेट डेली लगाने हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज़ हैं आपकी, उसके आपको 10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। तो ऐसे करके आपको मतलब ये डेली डेली वाले टास्क करने हैं। इससे क्या होगा, आपके स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा। और पजल्स तो आपको डेली 5 to 10 करनी ही है यहाँ पे, ठीक है, पजल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको DI भी कोशिश करो 5 to 6 आप यहाँ पे डेली डेली करो, उससे आपकी कैलकुलेशन इन्हेंस होगी। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको ना, जैसे बैठे हो फ्री में तो आप एक मैथ्स ट्रिक ऐप है उसको यूज़ करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रैंडमली कोई से भी नंबर सेलेक्ट करो, उनको ऐड करने की कोशिश करो। 15-20 मिनट आप डेली ना मेंटल एक्सरसाइज किया करो। कुछ रैंडम नंबर्स लिए उनको ऐड करने की कोशिश करो, माइनस करने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपकी मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड लास्ट 20 डेज़ में आप इतना सब कुछ कर लो तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।